जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट। और ये जो आपका सेट होने वाला है ये आपका सेट नंबर 3 है। इसके पहले का 2 सेट आपका अपलोड भी कर दिया गया है। देखिए कल आपका ये जो सेट नंबर 3 अपलोड किया गया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन आंसर में एरर हो गया था, आप लोग का कमेंट आया था। इसकी वजह से क्या है कि वीडियो को डिलीट करके फिर से वीडियो बनाया गया है, ताकि आप सभी लोग को राइट आंसर या फिर सही आंसर बता दिया जाए। ठीक है, कुछ मिस्टेक की वजह से क्या है कि 2-4 क्वेश्चन क्या है कि इसमें गलती हो गया था। तो चलिए इसको आज हम सुधार करेंगे और सही क्वेश्चन आज आप सभी लोग को बताने का पूरा कोशिश किया जाएगा। तो आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है सेट 1 और सेट 2 में मिलान करके बताना है कि पहला प्रश्न में किस तरीके से क्या मैच करेगा। देखिए बात करेंगे असहयोग आंदोलन, तो ये आपका हुआ था 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका हुआ था 1930 में। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का जो गठन हुआ था ये आपका हुआ था 1937। और भारत छोड़ो आंदोलन आपका हुआ था 1942 में। तो आप सब लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आप अरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित चारों घटनाओं को कूट का प्रयोग करते हुए उनके सही कालक्रम का यहाँ पे चयन करके बताना है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए आपका उत्तर क्या होगा बताइए कमेंट करके। चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे से। देखिए आपका जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये आपका देखा जाए तो 7 यहाँ पर जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये आपका 7 तारीख को हुआ था 1931 में। 7 सितंबर को हुआ था, 7 सितंबर 1931 में हुआ था। ठीक है, और जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था ये आपका 26 मार्च 1931 हुआ था। यानी सभी आपका 1931 में हुआ था, लेकिन आपका डेट जो है चेंज है। वही बात करेंगे भगत सिंह को जो फांसी हुआ था ये आपका 23 मार्च को हुआ था, 23 मार्च 1931। और गांधी इरविन समझौता आपका हुआ था 5 मार्च 1931। तो आप सब लोग अरेंज कर लीजिएगा ऑप्शन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। देश नायक कहा गया था, तो दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस को देश नायक। याद रखेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो जो 1916 में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सी मजुमदार इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य, इसमें आपका बोला गया कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है कौन से युद्ध से। तो ये कौन से युद्ध से आपका यहाँ पे शुरुआत हुआ था, तो आपको याद ही होगा, जो कि 5वें का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, जो कि आपका ये 1964 में ये आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। तो आप सब लोग याद रखेंगे। आधुनिक इतिहासकार जिसने वर्ष 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, ये किसके द्वारा कहा गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे बी डी सावरकर के द्वारा आपका यहाँ पे कहा गया था ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। कौन से विदेश यात्री ने भारत का दौरा जो है सबसे पहले किया था। तो आपको याद ही होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूमेस्मेटिक्स क्या है। तो ये एक अध्ययन के लिए किया जाता है, जो कि आपको याद ही होगा। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन किया जाता है। न्यूमेस्मेटिक आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको भी हम देख लेते हैं अच्छे से। देखिए दास प्रथा की समाप्ति हुआ था ये करीबन आपका वर्ष 1962 में हुआ था। तीर्थ यात्रा की समाप्ति यहाँ पे देखिए 1562 लिखा गया, माफ़ कीजिएगा। दास प्रथा की समाप्ति 1562 में हुआ था और तीर्थ यात्रा की समाप्ति वर्ष 1563 में हुआ था। जजिया कर की समाप्ति 1564 में हुआ था और सूबों का जो पुनर्गठन हुआ था ये आपका 1580 में हुआ था। तो सभी आपका सामने है, अच्छे से आप मिला लीजिएगा। और देखिए आगे भी आपका यहाँ पे सुमेलित करके बताना है, तो सिंपल है, आप सब लोग इसको आराम से सुमेलित करके बता पाएंगे। तो कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है क्या होगा। मैं आपका आंसर देखूंगा कौन आंसर किया है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है। दहसाला जो आपका बंदोबस्त है किससे संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी टोडरमल से। किससे, टोडरमल इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी के, जो मोहम्मद गौरी के द्वारा एक सिक्का जारी किया गया था। उस टाइम उसके सिक्कों पर क्या है कि देवी लक्ष्मी की आकृति बना हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, और लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा ही आपका यहाँ पे लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन होता है। याद रखेंगे, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो आपका उत्तर जो है सी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है किस आधार पर? कौन से आधार पर राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो देखिए, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर कर सकता है, बाह्यतम आक्रमणों के आधार पर कर सकता है, और युद्ध के आधार पर कर सकता है। तो ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर यहाँ पे ऑप्शन जो है सभी सही हो जाएगा। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? बताइएगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो देखिए, इसका उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? तो कहाँ पर विधान परिषद है? तो आपका हो जाएगा बिहार में। क्या हो जाएगा? केवल 4, यानी ऑप्शन के हिसाब से डी सही हो जाएगा इसका उत्तर। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है किसके द्वारा? बताइए, ये किसके द्वारा आपका ये किया जा सकता है? तो देखिए, इसका उत्तर आपका हो जाएगा केंद्रीय संसद के द्वारा। केंद्रीय संसद यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य किससे है? अंत्योदय कार्यक्रम का जो उद्देश्य है यह आपका गरीबों में सबसे गरीब की सहायता से है, यानी ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी यह आपका 1992 से 97 के बीच में था, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। भारत से निर्यात होने वाली महत्वपूर्ण वस्तु पूछ रहा है। भारत से निर्यात होने वाली महत्वपूर्ण वस्तु, तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कपड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य जो है आपका कौन सा है? तो दोस्तों याद रखेंगे सभी लोग, उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। सन 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? सन 1991 की नई आर्थिक नीति का यहाँ पे लक्ष्य क्या था? तो देखिए, उपरोक्त तो सभी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। उदारीकरण हो जाएगा, भूमंडलीकरण हो जाएगा और निजीकरण हो जाएगा। तो तीनों को आप याद रखेंगे, आंसर आपका डी सही हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार हैं? उत्तर हो जाएगा कौशल्या देवी, शशिकला देवी और सिया देवी। तो उत्तर आपका यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? तो सभी को पता है बिहार का जो सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार होता है वो आपका छठ पूजा माना जाता है। जैसे दुर्गा पूजा जो होता है वो आपका पश्चिम बंगाल का होता है, वैसे ही आपका छठ पूजा जो है आपका बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। बोल रहा है कि समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई करीबन आपका 173 फीट है। कितना? 173 फीट, यानी ऑप्शन डी। पटना का स्थानीय समय कितना है? जो आपका पटना का स्थानीय समय कितना समय आगे है ये आपका पूछ रहा है। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा भारतीय मानक समय से आगे है, यानी आपका 29 को जो उत्तर है आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर। बोल रहा है कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? कौन सी बिहार से होकर के गुजरता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 86 डिग्री। क्या हो जाएगा? 86 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कैसा है? डॉल्फिन जो आपका अभ्यारण्य है फैला हुआ है कहाँ से कहाँ तक? तो
इसका उत्तर आपका हो जाएगा मुंगेर से कहलगांव यानी भागलपुर, यानी ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोला कलरव है, बताइए कलरव। तो अगर हम कलरव की बात करेंगे तो बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव हो जाएगा, यानी आपका 32 का उत्तर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुआ था। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका 1989 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा पूछ रहा है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा, तो ये आपका हो जाएगा शिवकिला। क्या हो जाएगा? शिवकिला। सेरीकल्चर का संबंध है किससे? देखिए सेरीकल्चर याद होगा आपको, रेशम कीट से संबंधित हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एस्किमो किस प्राकृतिक प्रदेश के निवासी हैं? एस्किमो, तो देखिए एस्किमो की बात करेंगे तो ये आपके टुंड्रा प्रदेश के एक निवासी माने जाते हैं, यानी आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। समदाप रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? समदाप रेखाएं, तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा समान वायुमंडलीय दबाव हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। किस नदी को चीन का शोक, याद रखेंगे सभी लोग, चीन का शोक कहा जाता है? चीन का शोक, तो ये किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं हुआंगवो नदी को, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजातीय कौन सी है? ये सब आपका देखिए सिंपल वन लाइनर फॉर्म में आपका ये सब मान के चल सकते हैं, क्वेश्चन आंसर है, तो ये सब आप कोशिश कीजिएगा गलत ना हो, ठीक है। तो आपका देखिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा गोंड जनजाति। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान जो है किस राज्य का है? केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मिजोरम का। क्या हो जाएगा? मिजोरम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? कौन से वंश के दौरान ये बनाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा, आप कमेंट करके बताइएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब आपका वन लाइनर फॉर्म में ये सब क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया गया है। आगे देखेंगे, दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्वाण दिन है। निर्वाण दिन है किसका? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा भगवान महावीर का है, भगवान महावीर का। अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन यहाँ पे किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रुनेई, इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? थॉमस कप 2021 का जो खिताब है कौन से देश के द्वारा ये जीता गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया इसका उत्तर हो जाएगा। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे भी सही उत्तर हो जाएगा। 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया यानी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया है? तो भारत के विदेश मंत्री ने भी इसमें भाग लिया है, तो ये आपका हो जाएगा तजाकिस्तान, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया? तो ये आपका हो जाएगा तान्हाजी द अनसंग वॉरियर, जो कि मूवी का नाम है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महापुरुष का समाधि स्थल नारायण घाट है? नारायण घाट है, बताइएगा। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा, इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य आपका बना है कौन? तो ये आपका बना है पहला राज्य बिहार बना है। कौन बना है? बिहार। अगला है कि बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? जैविक कॉरिडोर जो है आपका स्थापित किया जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा? 13, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम साइंस का क्वेश्चन देखेंगे कि एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्ध्य डैश के बराबर होती है। डैश के बराबर यहाँ पे होता है, तो देखिए तरंग वेग के बराबर यहाँ पे होता है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को डैश द्वारा पूरा किया जाता है। किसके द्वारा यहाँ पर पूरा किया जाता है? तो ये आपका होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विस्फोक यानी विस्कोफ फाइबर डैश से प्राप्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका ऊपर दिया हुआ है। तो 53 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सेलुलोज इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए आपका मिलान करके बताना है, तो इसको हम अच्छे से मिलान कर लेते हैं। देखिए जूल, जूल आपका हो जाएगा कार्य में जाएगा, एम्पियर आपका चला जाएगा धारा में, वाट आपका हो जाएगा सामर्थ्य में चला जाएगा, और जो आपका यहाँ पे जो आपका दिया गया वोल्ट, ये वोल्ट आपका चला जाएगा विभवांतर, कैलोरी आपका हो जाएगा ऊष्मा में। तो आराम से आप ऑप्शन जो है अरेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। आगे देखेंगे तेल का यानी तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। तेल का एक बैरल जो है निम्न में से लगभग कितना होता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 159 लीटर होता है। आपका उत्तर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कहाँ में, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी शीतकाल में। क्या हो जाएगा, शीतकाल, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होगा। जब कोई जहाज जो है नदी से सागर यानी समुद्र भी मान सकते हैं आप उसको, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कुछ, यानी वह कुछ जो है ऊपर उठता है। उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोल रहा है कि मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी गई है। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा। तो 58 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा लोगों के आवागमन के संबंध में और लोगों के जुड़ाव के संबंध में। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बत्ती वाले स्टोव में कैरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या, यानी बत्ती में जो तेल चढ़ता है ऊपर वो किस कारण से चढ़ता है, यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो ये आपका जो चढ़ता है पृष्ठ तनाव के कारण, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो घनत्व तो अपरिवर्तित रहेगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, किसके अनुसार जो है व्यवस्थित किया गया है, तो ये आपका परमाणु संख्या के अनुसार किया गया है, परमाणु संख्या के अनुसार। अगला कि रेडियो तरंगों की आवृत्ति का मात्रक क्या है। देखिए आवृत्ति का मात्रक आपको याद होगा हर्ट्ज हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग, हर्ट्ज याद को आपको आंसर ही करना है। निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है, तो किसकी अधिकता से जो आपका इटाई इटाई रोग यहाँ पे होता है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ये आपका हो जाएगा कैडमियम की अधिकता से, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। प्राकृतिक रबर एक पौधा उत्पाद है जिसका रासायनिक नाम क्या है, जिसका रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा पौधों का रस। क्या हो जाएगा, पौधों का रस। औद्योगिक प्रक्रम द्वारा प्राप्त सोडियम कार्बोनेट का नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट का नाम याद रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा धूमन, जो कि वाशिंग सोडा भी इसको कहते हैं, ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो एक यूनिट ऋणावेश को वहन करता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है, जंग जो है क्यों बनने से लगता है, तो देखिए यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी फेरस और फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड का मिश्रण, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है कहाँ में, जो शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है ये आपका देखा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत में। क्या हो जाएगा, यकृत इसका सही उत्तर हो जाएगा। कीट का उत्सर्जी पदार्थ है, कीट का उत्सर्जी पदार्थ है क्या, तो यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड इसका उत्तर हो जाएगा। सभी कीट होते हैं, सभी कीट होते हैं, बताइए, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी यूरी कोटलेटिक इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है, इम्पल्स प्रारंभ होता है, तो ये जो प्रारंभ होता है कहाँ से होता है, तो याद रखेंगे मेडुला से होता है, मेडुला से। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है कितना बार, तो आपका हो जाएगा 14 से 18 बार, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं, इनमें से आपका अधिकतम पैर आपका होता है सहस्त्र पाद, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, विटामिन B2 का अन्य नाम है आपका राइबोफ्लेविन, यानी ऑप्शन सी।
आखिरी प्रश्न है कि लौह की कमी से कौन सा रोग होता है। तो लोहा की कमी से आपका होता है रक्त अल्पता, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 75 जीके जीएस सभी क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया है। बस आपका मैथ्स और रीजनिंग बच गया है, तो वो भी आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप लगा पाएंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे, और आपने कितना प्रश्न सही किया है ये भी आप जरूर बताएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।